अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड इंजॉइंग गुड हेल्थ। 7th क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 37 जाएगा, जिसकी डेट है 10 सितंबर 2020 एंड डे है थर्सडे। सारे बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है 7th क्लास आप लोगों की। चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर। एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर पर सॉल्व करना है। अब हम बच्चों आपकी थ्योरी में एक्सरसाइज करने से पहले हमारा एक लॉ रह गया था डिस्कस करने वाला। उस लॉ से रेलिवेंट कोई एक प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो लास्ट क्वेश्चन हमने करना है उसी में वो लॉ यूज़ होगा, या इससे ऑनवर्ड जिस तरह आपको लास्ट टाइम भी बताया था आपका 9th क्लास में भी इन सारे लॉज का यूज़ होना और उस लॉ का भी यूज़ होगा। या वैसे ही आप कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन के लिए उसकी मॉडिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि उसने क्या लॉ को डिस्कस किया हुआ है। 7th क्लास लॉ है आप लोगों का ज़ीरो एक्सपोनेंट का लॉ है। लास्ट में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग भी हाईलाइट या अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये लॉ की स्टेटमेंट है, वो डिफाइन कर रहा है लॉ को। एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर के कोई भी सा भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, ऐसा रैशनल नंबर जो ज़ीरो ना हो, विद ज़ीरो एक्सपोनेंट जिसकी पावर जिसकी ताकत ज़ीरो हो, इज़ इक्वल टू 1। वो ज़ीरो एक्सपोनेंट के साथ ज़ीरो पावर के साथ 1 के इक्वल हो जाता है। सपोज ए बी एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, जैसा कि हमने अपने हर लॉ में ए को ही एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर जो है उसे सपोज किया है। इस लॉ में भी हमने फ़र्ज़ किया है कि ए ही वो नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है विद एक्सपोनेंट ज़ीरो, जिसका एक्सपोनेंट जो है वो ज़ीरो है। देन हम इस लॉ को क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ए की पावर ज़ीरो इक्वल है 1। अब यहाँ पे तो हमने सपोज किया था कि कोई सा भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, और यहाँ पे इन जनरल हमने वो ए लेट कर लिया। इसी तरह बच्चों आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर आता है जिसकी पावर जिसका एक्सपोनेंट ज़ीरो होता है तो आप उसे 1 के इक्वल लिख देंगे। ये ज़ीरो एक्सपोनेंट का लॉ है और वो सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा उसका। ये लॉ है बच्चों, इसकी स्टेटमेंट भी आपने याद करनी है और मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको लिखनी आनी चाहिए। और आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको रीड करेंगे तो ये है कि किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो 1 के इक्वल होती है, मतलब किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल होती है, ख़्वाह वो नंबर बड़ा हो या छोटा हो। अब हम अपनी एक्सरसाइज में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 7th क्लास, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। किन जो एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं, जो सवालात दिए गए उन्हें इवेल्युएट करें, उन्हें हल करें। फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में 7th क्लास कोई एक लॉ यूज़ नहीं होगा जो 4.4 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि इसमें आप लोगों ने 4.2 से पहले जो प्रोडक्ट लॉ पढ़ा, 4.3 से पहले जो क्वोशंट लॉ पढ़ा, या 4.4 से पहले आपने जितने भी 3 लॉ पढ़े हैं इन सब का ही यूज़ होगा। आपने क्वेश्चन की मुनासबत के लिहाज से उसे इवेल्युएट करना है, देखना है कि कौन सा लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है। जो लॉ आपको लगेगा कि यूज़ होना है आपने उसे यूज़ करके सवाल को हल कर देना। किसी एक को हमने यूज़ नहीं करना है हल करने के लिए। जो आप लोगों को लग रहा है पहले इस लॉ को अप्लाई करेंगे ये सिंप्लीफाई होगा, फिर अगेन दूसरे को करेंगे ये सिंप्लीफाई होगा, उस तरह आपने इन सवालों को हल करना है। जिस तरह आप लोग फर्स्ट पार्ट पर ही गौर करें, लिखा है 1 की पावर 2 और होल की पावर क्या है 3, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और होल की पावर क्या है 2। ये लॉ तो हमने पढ़ा था कि जब आपके पास इस तरह लिखा हो तो नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर अगर आप लोग लेट करें तो वो ए है। अब जो एक दफ़ा अंदर पावर लिखी है वो एम है और जो बाहर पावर लिखी गई है वो एन है। ये साथ देखें, मैंने सोल्यूशन में एक लॉ लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया है कि ए की पावर एम और होल की पावर एन जो है वो इक्वल होती है ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। जो दोनों पावर्स हैं एम और एन वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह ही हम करेंगे। सबसे पहले हमने यही चीज़ जो है उसे फॉलो करना है। उसकी वजह ये है कि हमें दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा था कि एम और एन पावर्स में लिखा हुआ है जो कि मल्टीप्लाई होंगी। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले 7th क्लास क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने के बाद हमने 1 की पावर में 2 और 3, 2 क्या है एम और एन क्या है 3, एम और एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा एम मल्टीप्लाई एन, और वो उसे सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ रहेगा, 2 की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे m हमारा 3 है और n हमारा 2 है। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दिया और साथ हमने लॉ का रेफरेंस दे दिया है। 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 6 हो गया, और इसी तरह 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 जो है वो भी 7th क्लास 6 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे मज़ीद हमें
अब मल्टीप्लिकेशन के साइन में हमने एक ये ला पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, जबकि यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है। तो ये सिंपल जो हम लोग 5 या 6 के लेवल में पढ़ते रहे हैं कि किसी नंबर की जितनी पावर लिखी जाती है वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर भी हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे। 1 की पावर 6 मतलब 1 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1 जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो, 5 टाइम्स, 6 टाइम या 10 टाइम्स, वो 1 ही रहता है। तो फिर 1 की पावर 6 जो है वो 1 के इक्वल होगी। इसी तरह 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब आप 2 की पावर 6 लेते हैं वो 64 आता है। 2 को 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को फिर 3 से करें 8, 8 को फिर 2 से करें 16, 16 को अगेन आप करते हैं 2 से, वो 32। ये तो अभी 2 की पावर 5 हुई, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। जब अगेन 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 64। 2 जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हो, तो वो 64 के इक्वल होता है। अब 1 मल्टीप्लाई 64, जब 1 64 से मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल आएगा, 64 के ही इक्वल आएगा। इस तरह अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इवेल्युएट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह बच्चों एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हैं जो आपने इन्हीं ला का यूज़ करते हुए करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कुछ बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी इस वजह से कि यहाँ पे ला तो यूज़ होना ही होना है, लेकिन एक दरमियान में माइनस का साइन है जो फ्रैक्शंस के दरमियान में लिखा हुआ है। ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा कि अब हमने ला का भी यूज़ करना है और माइनस का साइन भी आ गया, मतलब ये एलसीएम वाली सिचुएशन शो हो रही है। लेकिन अगर एलसीएम लिए बगैर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम उस तरह ही से टैकल करेंगे। जैसे देखें सोल्यूशन में मैंने पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा। एज इट इज़ लिखने के बाद अगर एलसीएम लेने वाली बाद में बात है, हम लोग अगर गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि 1/3 और 1/3 पावर बेस सेम है, माइनस के साइन के लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब बेसिस सेम है और जब बेसिस सेम हो और डिवीजन का साइन हो तो हमने ये क्वोशंट ला तो पढ़ा हुआ है। साथ देखें मैंने रेफरेंस लिखा है, सिंस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n किसके इक्वल होती है, a की पावर m माइनस n, कि अगर क्वोशंट में बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे पावर बेस क्या है 1/3, 1/3 बेस को एज इट इज़ रहा क्योंकि बेस चेंज नहीं होती। -3 एज इट इज़, जब ऊपर जाके नीचे वाली पावर जो कि हमारा n था -4, ये माइनस होगा तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज, माइनस मिड में आएगा। मैंने ये एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। माइनस का साइन जो होना था m माइनस n जो है वो बजाते खुद भी -4 है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 4। माइनस का जो मिड वाला साइन है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर 1/3 बेस सेम है क्वोशंट में तो क्या आ जाएगा 1/3 -5 + 6। ये जो बच्चों मैंने +6 लिखा हुआ है उसकी रीज़न ये है कि m में से हमने n को माइनस करना था, दरमियान में भी माइनस का साइन आना था, और जो हमारा n है वो -6 वो खुद भी नेगेटिव है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने इसको ला का यूज़ करते हुए लिख दिया और साथ ला का रेफरेंस भी दे दिया। अब 1/3 -3 + 4 था, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करें 1 आता है, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला यूज़ करते हैं तो मैंने +1 लिख दिया। इसी तरह ही नेक्स्ट वाले में भी प्लस माइनस माइनस 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आता है, बड़ी रकम वाला साइन यूज़ करेंगे तो 6 जो था वो +6 था तो +1 आएगा। अब बच्चों किसी भी चीज़ की पावर जब हम 1 लेते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है, 1 पावर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1/3 -1/3, अब आप लोग देखें 1/3 इक्वल अपोजिट साइन के साथ आ गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, +1/3 -1/3 तो हम उसे कैंसिल करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हमारा क्वेश्चन एवेल्युएट हो गया। इसी तरह ही अगर आपके पास दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए जिस तरह के इस क्वेश्चन में है तो आप उसे वैसे ही रहने दें। उस सूरत में अगर आपको लग रहा है कि जो प्लस और माइनस के साइन के लेफ़्ट या राइट साइड पे था उसे हम सॉल्व कर सकते हैं ला का यूज़ करते हुए। 7th क्लास इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को 9th पार्ट भी करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें जो 0 एक्सपोनेंट का ला हमने थ्योरी में डिस्कस किया था उससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, मतलब उसका थोड़ा क्लू इसमें यूज़ हो रहा है, ला यूज़ करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं था करवाया 0 एक्सपोनेंट से रिलेटेड, इस वजह से मैं 9th पार्ट भी आपको करवा देती हूँ।
सोल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। एज इट इज़ लिखने के बाद सबसे पहले अब बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना, इसे हम एक दो स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे, कि जो मैंने एक हर स्टेप में लहदा कोई ला यूज़ किया है या एक एक नंबर को सिंप्लीफाई किया, या हम इकट्ठा भी एक या दो स्टेप में कर सकते थे। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सारी चीज़ें हम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में कर रहे हैं, मैंने लहदा स्टेप्स में सॉल्व किया है। सबसे पहले बच्चों मैंने जीरो एक्सपोनेंट का ला यूज़ करते हुए एक नंबर को हल किया। जैसा कि देखें सेकंड नंबर पे आपको 2/3 की पावर 0 नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अब यहाँ पे हमने ये ला पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल है, मतलब किसी भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर की पावर जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखें 2/3 जो है एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है और उसकी पावर क्या लिखी गई है 0। तो फिर हम ला का यूज़ करते हुए इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं 1 के। तो फिर 2/3 की पावर 0 को मैंने 1 के इक्वल लिख दिया और साथ मैंने रीज़न बता दी सिंस a की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होती है 1 के। अब नेक्स्ट आप लोग देखें 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास बाकी दोनों नंबर आ जाएंगे। अब 2/3 होल की पावर 3 लिखी गई है। जब होल की पावर 3 है तो मतलब वो 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। तो मैंने पावर को फिर अलग कर दिया, न्यूमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। मल्टीप्लाई 2/3 होल की पावर -3 को मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया। अब 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 वैसे ही मैंने रखा, क्योंकि यहाँ पे बेसिस तो डिफरेंट ही हैं। ऑलरेडी ये आप लोगों ने पढ़ा था उसमें क्वेश्चन ला में कि जब बेसिस आपके पास डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो तो फिर आप उसे इस तरह लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय आपके पास था ना a/b होल की पावर m या n ले लें, तो आप क्या कर सकते हैं उसे लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। क्या पावर्स को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव एक्सपोनेंट का ला, कि जब आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाए तो उसे आप किस तरह सॉल्व करते हैं। a की पावर -m को आप लिख लेते हैं इक्वल 1/a की पावर m, कि उसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। 2/3 होल की पावर क्या थी -3, एक्सपोनेंट नेगेटिव था, तो फिर मैंने उसे क्या लिख दिया 1/2/3 की पावर 3, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। अब ये इस तरह के बिल्कुल क्वेश्चन हमने किया था 4.3 में। क्या फिर क्वेश्चन डिवीजन पे हमारे पास पावर होल की पावर 3 लिखी गई है, तो हम अगेन क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला नंबर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई वो एज इट इज़ रहेगा 1/। अब हम पावर को स्प्लिट कर देते हैं दोनों पे ही, 2 पर भी और 3 पर भी। उस दिन भी आपको एक बात बताई थी 7th क्लास के डिवीजन जो है वो उल्ट जाती है। मतलब अगर न्यूमिनेटर में हो डिवीजन का साइन, डिवीजन के नीचे जो नंबर होता है तो वो नीचे आ जाता है, और अगर डिनोमिनेटर पे हो तो इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे फिर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 फर्स्ट वाला नॉन जीरो रैशनल नंबर ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई जो नीचे डिवीजन की डिवीजन उल्टेगी उसमें 3 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों मैंने कैंसलेशन का सिंबल यूज़ किया हुआ है कि मैं कैंसिल कर रही हूँ इन्हें। उसका लॉजिक ये है कि मल्टीप्लिकेशन में जब सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। जिस तरह 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ गया और ये दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ये भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ गए हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास कैंसिल हो के इसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब ये भी क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट हो गया। इस क्वेश्चन को आप 2 या 3 स्टेप में भी या एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे साइमल्टेनियसली सारे लास का इकट्ठा यूज़ करके, लेकिन मैंने हर स्टेप में ला का डिफरेंट तरीके अलग करके यूज़ किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह कि आप लोगों ने 7th क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चन इसके करने हैं और थोड़े समझ के करने हैं क्योंकि इसमें अब सारे लास इकट्ठे यूज़ होने हैं। ऐसा नहीं है कोई एक ही ला यूज़ होना है, सारे क्वेश्चन उस जैसे जो आपको मुनासिब लगेगा सबसे पहले आपने वो ला यूज़ करना है फिर दूसरे वाला करना है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो। अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लीजिएगा। सारी एक्सरसाइज जो है अगर किसी की रहती है उसने भी नीट रजिस्टर पे सॉल्व कर लेनी है। अपना प्रीवियस काम कंप्लीट करना है ताकि हम कल अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।